सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना आप सभी का गुरु गिरधर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये कमेंट, बड़ी भर्ती चल रही है। 52,000 से भी अधिक कुछ पद, पहले 52 थे, उसमें 1,000-1,500 और जोड़े गए। उन पदों की भर्ती के लिए हम कुछ आपसे सवाल करते हैं, उनके जवाब आपको देना है। तो जो विद्यार्थियों ने मेरे को जो सवाल पूछे उनका जवाब मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर आपके सामने भी कोई समस्या आ रही है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर लिख करके मेरे से पूछना, उसका भी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। पूछना जरूर आप। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती, इसमें फॉर्म लास्ट डेट, ये तो कोई सवाल नहीं है, ये तो सब बच्चों को पता है। लेकिन ये एक विशेष बात होती है कि बहुत बार क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अंतिम तिथि के नजदीक जाकर के फॉर्म भरने की सोचते हैं। तय समय सीमा के अंदर फॉर्म भर दिया जाए वो अति उत्तम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये इसलिए है क्योंकि बहुत बड़े पदों की भर्ती है, सुनहरा मौका कहीं चला नहीं जाए, डेट बढ़ाई नहीं जाती है कई बार परीक्षाओं की, इसलिए तय समय में भरे। इसके लिए अभी अपन बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है चतुर्थ श्रेणी में जो मेन मुद्दा है अपने पास में, चतुर्थ श्रेणी में कौन से विभाग का चयन करें, कौन से डिपार्टमेंट का चयन करें ताकि वो हमारे लिए बहुत बेहतर हो, उसके बारे में मेन चीज है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले है आपके सवाल के जवाब, यानी कि फॉर्म, इसकी स्टार्ट 21 मार्च 2025 से है और इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। तो आज अपने पास में 1 अप्रैल है, यानी कि 18 दिन बचे हुए हैं। आप ये नहीं सोचे कि 18 दिन बहुत है, समय का पता नहीं चलता है। समय एक नदी में पानी के समान चलायमान होता है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आप तय समय में अभी फॉर्म भर दें इसका, कल परसों के अंदर ही जाकर के। अब मेन मुद्दे की बात करता हूं मैं कि इसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट का हम चयन करें। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं यहां पर आपको बताऊंगा, उनको आप ध्यान रखना। सबसे पहला है प्राथमिक वरीयता पसंदीदा विभाग। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है ना, ये किसी एक विभाग के चतुर्थ श्रेणी जो पोस्ट है उनके लिए नहीं, इसमें विद्यार्थी भर्ती होंगे उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजे जाएंगे, 4th क्लास की जो डिपार्टमेंट के लिए। और वो किस तरीके से भेजे जाएंगे, जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद में जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम में आपने फर्स्ट वरीयता कौन से डिपार्टमेंट को दी थी, उसके हिसाब से आपको उसके अंदर भेजा जाएगा। अगर वहां पर आपने जो जो ऑप्शन भरा था उसी हिसाब से आपको इसके अंदर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो प्राथमिक वरीयता पसंदीदा विभाग को दें। आपका पसंदीदा विभाग, जैसे सर पसंदीदा विभाग क्या, जैसे जो युवा जुझारू लड़के हैं वो सबसे पहला विभाग शासन सचिवालय का भर सकते हैं। सेक्रेटरीट के अंदर वहाँ बहुत अच्छी जॉब होती है, एक तरीके से अच्छी रेपुटेशन भी मिलती है और वहाँ आप बहुत सारी चीज़ें सीख करके और भी आगे बढ़ सकते हैं। पहला जो इसमें वरीयता है शासन सचिवालय को दें। आरपीएससी के अंदर भी 4th ग्रेड की जरूरत पड़ती है, उसको भी आप दें, ताकि जो उच्च मुख्यालय है ना वहाँ पर जाने से एक तरीके से 2nd नंबर का ऑफिसर होता है 4th ग्रेड वाला आदमी। क्योंकि कई बार ऑफिसर अंदर होते हैं ना तो बाहर से ही 4th ग्रेड ही मना कर देते हैं, आज सर आए ही नहीं, तो फिर वहीं रोक देता है, वो जाने ही नहीं देता है चाहे सर आए ही हो। तो सबसे पहली वरीयता आपको शासन सचिवालय, आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो बड़े बड़े जो मुख्यालय हैं उनमें जो 4th ग्रेड है उनको वरीयता देनी है। उसके अलावा फिर आपको जैसे शिक्षा विभाग के अंदर, शिक्षा विभाग में स्कूलों के अंदर 4th ग्रेड, उसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर वर्कलोड ज्यादा होता है, शिक्षा विभाग में वर्कलोड नहीं होता है 4th ग्रेड के लिए। उसके अलावा जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी आप दे सकते हैं, वो आपकी रुचि पर है। दूसरा है गृह निवास से नजदीकी जिला। आपको जो जिला भरना है, किस जिले में पोस्टिंग चाहिए, मान लो आपके अच्छे नंबर आ गए और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके जो उसमें फॉर्म अप्लाई करते समय जो जिले आपने भरे थे उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके नजदीकी जिले को सबसे पहले वरीयता के अंदर आपको भरना है। ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो फॉर्म भरने वाला है ना उसको कह देते हैं भैया आप लगा देना अपने हिसाब से। अरे यार, नौकरी आपको करनी है, अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन आपको होना है, तो आप उसको अच्छे से भरो ना। बाद में फिर वो भरोगे उसी हिसाब से आपको सब कुछ होगा।
बाद में किसी नेता फेता के रस्से कोई जैक चेक नहीं लगेंगे, जो उसमें था पहले तो उसी हिसाब से होगा। तो आप खुद बैठ करके 10-20 मिनट निकाल करके खुद फॉर्म भरो, ज्यादा बेटर रहेगा। गैर निवास से नजदीकी जिला चुन के भविष्य की स्थिरता, स्टेबिलिटी, देखिए मैं भविष्य के अंदर कि क्या होगा। एक बात और आपको बता दूं, आजकल नए रूल्स ये हैं कि 4 साल के बाद में प्रमोशन होगा 4th ग्रेड का, तो वो एलडीसी बाबू बन जाएगा 4 साल के बाद में। और अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है और आगे तक जाना है, एक बार की सर मैं नौकरी लग जाऊं तो मुझे स्टेबिलिटी हो जाए, स्थिरता, मुझे आर्थिक संबल मिल जाए, मुझे पैसे भी मिलते रहें और मैं सर्विस के साथ आगे भी पढ़ाई करूं, तो मेरी राय ये है कि सबसे कम काम होता है शिक्षा विभाग में, क्योंकि स्कूलों के अंदर इतना काम नहीं होता है। बस प्रिंसिपल साहब को इधर उधर थोड़ा बहुत काम है वो अपने को करना है, बाकी आप उस बाकी समय में पढ़ाई कर सकते हैं। तो शिक्षा विभाग चुने अगर आपको आगे तैयारी करके और भी नौकरियों में लगना है तो। इसके अलावा आरक्षण कोटा पद के हिसाब से, उसमें आपको रिजर्वेशन भी देखना है, आपकी जो भी कैटेगरी है कि भाई कौन सी कैटेगरी में कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितनी पोस्ट ज्यादा है कितनी पोस्ट कम है, वो भी आपको देखना है। उसके अलावा कार्य की प्रकृति, कौन से डिपार्टमेंट में काम ज्यादा होता है, जो शासन सचिवालय, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, जो उच्च विभाग है ना, इनमें काम ज्यादा होता है। सबसे कम काम शिक्षा विभाग में होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी काम होता है, हॉस्पिटल में भी ज्यादा काम होता है। तो सबसे बढ़िया कार्य की प्रकृति के हिसाब से आपको चूज करके और फिर फॉर्म भरना है। तो ये आपको ध्यान रखना। और अगर आपको कोई भी इससे संबंधित और भी कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके मेरे से पूछना, उसका मैं वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई दूंगा, उसका भी वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। अगर जानकारी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि जो मैं नए वीडियो लेकर के आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना। आपका सपोर्ट मुझे और नई ऊर्जा देगा। धन्यवाद।